हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सुनेंगे नेपाली लोक कथा रोटी और मुर्गी। मनुष्य के कहने सुनने की चाहत ने लोक कथाओं को विकसित किया। लोक कथा की दुनिया में आपको सब कुछ मिलेगा। मान्यताएं, रीति रिवाज, लोक व्यवहार, मेले त्योहार, मनोरंजन, अनुभव का बांटना, शिक्षा, भय, कल्पना, इच्छा पूर्ति, राक्षस, भूत, जादू, राजकुमार, राजकुमारी आदि आदि। तो चलिए फिर सुनते हैं हम नेपाली लोक कथा रोटी और मुर्गी। धनुषा जिले में एक गांव में एक भूमिहीन किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। कभी कभी उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी उसकी पत्नी उसे हमेशा ढांढस बंधाती, कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारी शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों को किसान का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे कभी बेचते तो कभी पीकर अपना भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के निकल आने पर दोनों जंगल को जाते, सूखी लकड़ियाँ और टहनियाँ बीन कर लाते, उन्हें बेचते और मिले पैसों से अपना गुजारा करते। कभी चावल दाल तो कभी उबले आलू खाकर सो जाते। एक बार गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। किसान की पत्नी ने सोचा, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इसे बेचकर इससे मिले रुपए से कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात अपने पति को बताई। किसान गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिड़वा बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय किसान की पत्नी ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें माफ़ कर देना गैया मैया, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहकर वह रोने लगी। उसके गाल पर गिरे आंसुओं का गाय चाटने लगी। किसान ने पत्नी की हालत देख ही नहीं ली। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप होने के कारण वह थकान महसूस करने लगा। वह बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है। और वह साथ चिड़वा चबाने लगा। तभी उसका ध्यान घोड़े की टाप से भंग हुआ। एक घुड़सवार सामने खड़ा था। उसने पूछा, गाय बेचने जा रहे हो क्या? किसान ने सिर हिलाया। घुड़सवार को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया थी। उसने कहा, भैया मेरे पास रुपए तो नहीं है, अगर मेरे घोड़े के साथ बदलना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम घोड़ा ले लो, मुझे गाय दे दो। घुड़सवार की बातों को सुनते किसान सोचने लगा, यदि गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और घर न लौट पाने पर पत्नी चिंता करेगी। घोड़ा लेता हूँ तो लौटने में देरी नहीं होगी। घोड़े पर बैठकर जंगल से लकड़ियाँ आदि लाने में भी आसानी होगी। यह क्या सोच रहे हो भाई? घुड़सवार ने प्रश्न किया। किसान ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर ही पहुंचा होगा कि रास्ते में उसने भेड़ के झुंड को आते देखा। सोचने लगा, घोड़ों से तो अच्छी भीड़ होगी, दूध भी मिलेगा और ऊन भी, उसे खिलाने की समस्या भी नहीं होगी। उसने अपने मन की बात गडरिये से बताई। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। भेड़ के बदले एक घोड़ा। उसने फौरन एक भेड़ किसान को दी और घोड़ा लेकर उस पर बैठ गया। अब किसान भेड़ को लेकर पैदल चलने लगा। उसे एक बार पत्नी की याद आ रही थी। रास्ते में उसने इस बार तो 2 मुर्गियों के साथ एक आदमी को जाते हुए देखा। किसान ने उस आदमी से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई इन मुर्गियों को लेकर? उसने कहा, बेचने। किसान सोचने लगा, मुर्गी तो भेड़ से भी अच्छी रहेगी, हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। उसने पूछा, क्यों भाई, इस भेड़ से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला धूर्त था। उसने कहा, एक शर्त पर, अगर एक मुर्गी लोगे तब। किसान भेड़ के बदले मुर्गी लेने को तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। किसान मुर्गी लेकर घर की ओर बढ़ गया। दिन ढलता जा रहा था। किसान को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करने लगा। तभी रास्ते में एक ढाबे पर रोटियां बन रही थी। साथ ही दाल की तड़के की खुशबू से किसान के मुंह में पानी आने लगा।
भूख बढ़ती गई और उसका पैर ढाबे की ओर बढ़ने लगा। एकाएक उसने ढाबे के मालिक रामू को पाया। उसने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप यह मुर्गी रख लें और मुझे भरपेट खाने को रोटी सब्जी दे दें। रामू सोचने लगा, यह आदमी या तो पागल है या चोर। किसान ने पूछा, क्या यह चोरी की मुर्गी है? किसान ने कहा, नहीं तो इसे मैंने उस आदमी से बदला है जो भेड़ लेकर जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो उसे बुलाकर पूछ लीजिए। ढाबे के मालिक को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, तुमने भेड़ के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? किसान ने पूरी कथा बताई। यह सुनकर रामू बोला, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुझ पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं, तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। किसान कहने लगा, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ भले ही हो, लेकिन बहुत समझदार है। मेरे इस सौदे पर वह नाराज़ नहीं होगी। रामू ने कहा, शर्त लगाओगे? किसान ने पूछा, शर्त क्या होगी? रामू बोला, तुम ही बताओ। किसान गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ तो था नहीं। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो तुरंत ही खाली हाथ वापस लौट जाऊंगा, जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा। लेकिन अगर शर्त हार गए तो? उसकी बात सुनकर रामू बोला, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, घोड़ा, भेड़, मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। किसान भूख के मारे बेचैन हो रहा था। उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है सेठ जी, लो इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने के लिए रोटी और दाल दो। किसान जब रोटी खाने लगा तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ चलूँगा, फिर मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा भी लेनी है। किसान ढाबे के मालिक को लेकर चलने को तैयार हो गया। दोनों के घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था। किसान की पत्नी को आवाज़ देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। किसान को कमरे में आते देखकर उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? किसान ने कहा, गाय तो बेच दी, लेकिन पैसे हाथ नहीं आए। उसके बदले घोड़ा लेना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने पैदल जंगल तक नहीं जाना पड़ेगा, लकड़ी भी घोड़े पर ढो सकते हो। पत्नी ने कहा, यही सोचकर तो यह सौदा किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण घोड़ा हाथ से निकल गया। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं हुई। रास्ते में लौटते हुए घोड़े के बदले यह सोचकर एक भेड़ ली कि गाय के न होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। किसान ने कहा, हाँ यह तो तुमने अच्छा सोचा, चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। पत्नी ने कहा, लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले यह सोचकर एक मुर्गी ले ली कि उससे रोज अंडे मिलेंगे, अंडे से चूजे निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमा सकेंगे और कभी कभी अंडे खाने को भी मिलेंगे। किसान ने कहा, यह भी बहुत सोचा, मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? पत्नी ने पूछा। लेकिन भाग्यवान मुर्गी भी हाथ से निकल गई। किसान ने कहा, कैसे? हंसते हुए पत्नी ने पूछा। हुआ यह कि मैं भूखा था, रास्ते में भोजनालय मिला, रोटियों की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मुर्गी के बदले मैंने ढाबे में भरपेट रोटियां खाई। मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिन बाद भरपेट रोटियां खाई। तुम स्वस्थ और कुशल रहोगे तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। कहते हुए किसान की पत्नी बाल्टी लेकर उठी और बोलने लगी, चलो हाथ मुंह धो लो। किसान उठा, उसने रामू को अंदर आने के लिए कहा। रामू किसान की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उसे शर्त जीतने की बधाई देने लगा। फिर बोला, बहन जी एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी ही पड़ेगी। किसान की पत्नी ने कहा, भाई ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया है। हमारे बीच में जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति बना समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते, ना ही इनके जीवन को नर्क बनने दूंगी। मेरे लिए तो इनका सुख ही सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। किसान की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। वह शर्त हार चुका था। वह उन्हें अपने ढाबे में ले गया और भरपेट भोजन कराया। इसके अलावा शर्त के अनुसार उसे 5,000 रुपये दिए, साथ ही उन्हें नौकरी पर भी रख लिया।
इस प्रकार किसान का दिन सुखमय हो चला। रात को जब वह सोए थे, किसान की पत्नी ने गाय के रंभाने की आवाज़ सुनी। उठकर वह बाहर आई तो देखती क्या है, गाय दुम हिलाते हुए आंगन में खड़ी थी। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। बहुत ही अच्छी कहानी मुझे लगी है। आज के ज़माने में इतनी सहनशीलता मुझे तो लगता है नहीं रह गई है, लेकिन किसान की पत्नी के अंदर कितनी सहनशीलता थी ये उसने दिखा दिया। और सहनशीलता ही है जो हमारे प्रेम को बनाए रखती है। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी लोक कथाएँ और कहानियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।